हिरण और उसका घमंड। एक घने जंगल के किनारे एक साफ और ठंडी नदी बहती थी। उस नदी का पानी इतना पारदर्शी था कि हर चीज उसमें साफ दिखाई देती। जंगल के जानवर अक्सर यहाँ प्यास बुझाने आते थे। एक दिन तेज धूप थी। पक्षी अपने घोंसलों से निकलकर चहचहा रहे थे। तितलियां फूलों पर मंडरा रही थी और हवा में मीठी सी खुशबू फैली हुई थी। ऐसे ही समय में एक सुंदर हिरण प्यासा होकर नदी के किनारे पहुंचा। उसके हल्के कदम हरी घास पर पड़ते तो सरसराहट सी होती। हिरण ने गर्दन झुकाई और पानी पीने लगा। जैसे ही उसने पानी में झांका, उसे अपना प्रतिबिंब दिखाई दिया। उसने देखा कि उसके सींग कितने बड़े और शानदार हैं। हिरण गर्व से मुस्कुराया और बोला, वाह, मेरे सींग कितने खूबसूरत हैं। ये तो किसी राजा के ताज जैसे लगते हैं। जब मैं जंगल में चलता हूँ तो सभी जानवर ईर्ष्या से मुझे देखते होंगे। हिरण अपने सींगों की खूबसूरती देखकर खुश हो रहा था। बार बार पानी में देखता, कभी दाएं से तो कभी बाएं से, मगर जैसे ही उसकी नजर उसकी पतली टांगों पर पड़ी, उसका चेहरा उतर गया। हाय, ये बदसूरत टांगे कितनी पतली और बेकार लगती हैं। काश ये भी मेरे सींगों की तरह मजबूत और सुंदर होती। वह सोच ही रहा था कि अचानक जंगल में कुत्तों के भौंकने की आवाज आई। ये शिकार करने वाले शिकारी कुत्ते थे। हिरण के कान खड़े हो गए। वह डर गया और तुरंत दौड़ पड़ा। उसकी पतली टांगे बिजली की तरह दौड़ रही थी। पेड़, झाड़ियां और पत्ते पीछे छूटते चले गए। हिरण को महसूस हुआ कि उसकी यही टांगे उसकी जान बचा रही हैं। वाह, जिन टांगों को मैं नापसंद करता था, आज वही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। उसने सोचा और तेज भागा। लेकिन तभी वह जंगल के घने हिस्से में पहुंचा जहां उसके बड़े बड़े सींग एक झाड़ी में फंस गए। हिरण ने पूरी ताकत से खुद को छुड़ाने की कोशिश की, मगर जितना वह खींचता उतना ही सींग झाड़ियों में उलझ जाते। घबराकर उसने कहा, ओह, ये वही सींग हैं जिन पर मुझे गर्व था और आज यही मेरी मौत का कारण बन रहे हैं। हिरण छटपटाता रहा लेकिन खुद को आजाद न कर सका। इस बीच कुत्तों का झुंड वहां पहुंच गया। उनकी आंखों में शिकार की चमक थी। कुछ ही पलों में उन्होंने हिरण को पकड़ लिया। एक ने उसकी गर्दन दबोची, दूसरे ने उसकी टांगे, बाकी भी टूट पड़े और बेचारा हिरण वहीं खत्म हो। जंगल के जानवर यह सब देखकर कांप उठे। सबने समझा कि घमंड हमेशा विनाश की ओर ले जाता है। जिस चीज पर हमें गर्व होता है वही कई बार हमारी बर्बादी का कारण बन जाती है। सीख बटा मोरल, घमंड का परिणाम हमेशा बुरा होता है। जिस पर हम इतराते हैं वही कभी कभी हमारे पतन का कारण बनता है।